अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि लोगों के अजीबो-गरीब नाम रखें और उसके बाद फिर लोगों की या व्यूअर्स की जो अटेंशन है वो हासिल करें। लेकिन असल में जब उनके ऊपर डंडा पड़ता है तो एकदम लेट जाते हैं, पाँव पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें माफ़ कर दो। माज़रत करते हैं, माफ़िया माँगते हैं। आज एक सबूत मैं सामने लेके आया हूँ। ये एक ट्रेलर है, लेकिन असल फ़िल्म जो होगी ना, अगर ज़बान-बंदी ना हुई तो और ज़्यादा होगी और भरपूर चीज़ें सामने लेके आऊँगा मैं। लेकिन ये मंज़र नहीं है, यानी कि ये मकसद नहीं था। लेकिन मुसलसल कीचड़ उछालने की वजह से जो मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला गया। अगर मैंने बात भी की तो लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की वजह से बात की थी। अगर किसी खातून मुल्ज़िमा का नाम लिया तो वो भी रिकॉर्ड में, अदालती रिकॉर्ड में 4 दफ़ा वारंट गिरफ़्तारी उसके जारी हुए और उसके बाद वारंट गिरफ़्तारी के साथ-साथ पुलिस ने उसको मफ़रूर करार दिया। तभी मैंने अदालती रिकॉर्ड की वजह से उसका नाम लिया और कहा कि वो मफ़रूर है, पुलिस को चाहिए कि उसको गिरफ़्तार करे। और कैसे बेटे हैं जब उनको एक मफ़रूर माँ के बारे में नहीं पता। बाकी मेरी ज़ाती उससे क्या है? वो अगर बेगुनाह है तो उनको बेगुनाही साबित करनी चाहिए, मैंने तो ये बात की थी। बहरहाल किसी को शौक है कि अगर वो बैठ के लोगों के ऊपर कीचड़ उछालें, बुनियादी तौर पर उनके पास कुछ होता नहीं है और बैठ के कीचड़ उछालते हैं, लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं। अफ़सोस की बात तो ये है कि लोगों को गुमराह करके वक़्ती तौर पे अटेंशन हासिल कर लेते हैं कि देखें जी, मैंने फलाँ का फलाँ नाम से उसको पुकार लिया, तो वाह-वाह हो गई। उसके बाद फिर लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल क्या दबंग है, ज़बरदस्त। लेकिन बुनियादी तौर पर वो दबंग भी एकदम गीदड़ है और उसके साथ ये खातून भी गीदड़ से भी गई गुज़री है। जी हाँ। फ़याज़ रामे साहब का आपको याद होगा। मैं फ़याज़ रामे साहब के साथ-साथ मैं और भी लोगों के नाम ले लेता हूँ। इन्होंने सबसे पहले फ़याज़ रामे साहब जो कि लाहौर में सबसे पहले उन्होंने ये केस लिया मगविया का और केस इन्होंने फ़ाइट किया। भरपूर तरीके से फ़याज़ रामे ने इस केस को लड़ा और हर तरह की मुश्किलात का इन्होंने सामना किया। और उसके बाद फिर इनके साथ क्या किया? देखा, हालाँकि वो उनका तो ना उस वक़्त कोई यूट्यूब चैनल था, ना ही कोई ऐसी बात थी। सिर्फ़ एक लीगल टीम के सरबराह उस वक़्त जो थे, उसकी हैसियत से वो केस लड़ रहे थे। लेकिन अजीबो-गरीब उनके नाम लेना शुरू किया, अजीबो-गरीब तरीके से उनके साथ जो है वो पेश आने की कोशिश की और उसके बाद फिर उन्होंने जब उनके ऊपर केस किया, तो मोहतरमा ने माफ़ी माँग ली। मोहतरमा का आपने माफ़ीनामा देखा होगा थंबनेल के ऊपर और ये माफ़ीनामा है और ये माफ़ीनामा लिखा गया है 26 नवंबर को, यानी कि चंद दिन पहले की बात है। आज से 5-6 दिन पहले की बात है। और ये माफ़ीनामे में लिखा गया है फ़याज़ रामे साहब को और जिसमें कहा गया है मोहतरम फ़याज़ रामे साहब अस्सलाम वालेकुम या सलाम लिखा है। मोहतरम मैंने हमेशा आपकी इज़्ज़त की है और अज़राए तफ़न्नुन मज़ाक में कभी आपको मुख़ातिब किया हो जो आपकी को नागवार गुज़रा हो। अगर मेरा मज़ाक करना आपको नागवार गुज़रा हो या आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो मुझे बेहद अफ़सोस है। मैं आइंदा जो है कभी भी मेरी तरफ से ऐसा मज़ाक ना किया जाएगा जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। गुज़श्ता के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और वस्सलाम नीचे खातून का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद फिर नीचे उनके दस्तख़त हैं 26/11 का ये माफ़ीनामा है। आपको याद होगा कि रामे साहब के ऊपर जब इन्होंने तज़हीक की, उनका अजीबो-गरीब नाम बिगाड़े और इस तरह बैठ के तज़लील करने की कोशिश की, चूँकि वो वकील हैं, उनको पता है कि कानूनी ज़बान में किस तरह किसी से लड़ा जाता है, क्योंकि वो तो जो सहाफ़ी होगा या कोई भी अगर कानूनी माहिर होगा, कभी भी कीचड़ में वैसे वो पाँव मारता ही नहीं, कीचड़ में पत्थर वो मारते नहीं, वो हमेशा कानून की चीज़ कानूनी दायरे-इख्तियार में रहते हुए वो इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने केस किया और उसके बाद फिर ये लेट गए। लेटने के बाद इन्होंने खतूत लिखे और उसके बाद फिर माफ़िया माँगी और अपने जो उनके दबंग हैं, वो दबंग उनके लेट गए और उनके 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 जो माफ़ीनामे और जिस तरह वो बैठ के तरले कर रहे हैं, उनको रामे साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मेरे पास है। लेकिन ये असल हकीकत है, इनकी असलियत है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए तो लोगों के अजीबो-गरीब नाम रखती हैं। मेहदी काज़मी के ख़ानदान की तज़लील की, महरीन सब्तैन की तज़लील की, बुशरा शकील की तज़लील की, इस तरह पूरे ख़ानदान की। आखिर में उनको पता है कि बुनियादी मकसद ये होता है इनका कि इस केस की रिपोर्टिंग से पीछे हटाया जाए और लोगों को गुमराह किया जाए, अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग की जाए, मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की जो है वो हक़ाइक़ जो मनगढ़ंत हक़ाइक़ हों, वो सामने रखे जाए। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। अपने जो चेले-चपाटे हैं उनको भी लगा देना है और खुद भी लग जाना है। लेकिन असल हकीकत ये है कि जब इनके ऊपर जो लोग अगर कानूनी ज़बान जानते हैं, जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद वकील समेत खुद ज़मीन पे लेट जाते हैं और उनसे माफ़िया माँगते हैं। रामे साहब ने अभी माफ़ नहीं किया, अभी ये ट्रेलर था, फ़िल्म अभी बाकी है, अभी केस प्रोसीड होगा, मज़ीद नाक की लकीरें निकलवाई जाएँगी। ये जो सब्जेक्ट है या ये मेरा इस तरह का मकसद नहीं था कि मैं यहाँ बैठ के इस तरह के लोगों के खिलाफ बात करूँ या मैं
जो है वो इस तरह करूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इनकी जो एक मकारी है, वो मकारी को बेनकाब मकसद करना था कि इनकी हकीकत लोगों को दिखाई जाए कि ये बैठ के तज़लील करते हैं, तज़हीक करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद फिर जब इनकी दुम पे पाँव पड़ता है तो उसके बाद फिर टाँव-टाँव करते हुए माफ़िया माँगना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने सिर्फ़ इससे नहीं, मैंने मेहदी काज़मी साहब का भी बताया था, और भी बेशुमार लोगों से इन्होंने माफ़िया माँगी और इन्होंने उनको फ़ोन कॉल्स करके उनसे कहा कि खुदा के लिए माफ़ कर दें, अब दोबारा जो है इस किस्म की जो है वो कोई चीज़ नहीं होगी। बहरहाल अब इनके व्यूअर्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस तरह ये बैठ के आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये उस चीज़ का यानी कि उस चीज़ को ये सह नहीं पाते, क्योंकि ना सबूत होते हैं, ना शवाहिद होते हैं, और सिर्फ ठेठर में जिस तरह अजीबोगरीब मजाक सुना के लोगों को जो एंटरटेन किया जाता है, इस तरह इनके पास जो है एंटरटेन करने का एक प्लेटफॉर्म है और लोगों को बैठ के एंटरटेन करती है। इनका रिपोर्टिंग काम ही नहीं है। रिपोर्टर जो होता है ना फील्ड में, वो रिपोर्टर ही होता है, वो अपनी जान हथेली पर रख कर भी वो काम करता है। और हम अगर फील्ड में काम कर रहे हैं ना, सिर्फ ये खबरें देना या इसके बाद फिर ये आना और खबर दे के चले जाना और उसके बाद फिर किसी किस्म की परवाह ना होना, नहीं, हम रोज अपनी जान हथेली पे रख के घूमते हैं और हमें किसी किस्म की परवाह नहीं। ये तज़हीक और तज़लील करना है तो मामूली सी बात है, जान की परवाह हम नहीं करते। चूंकि हमें पता है कि हमारा पेशा मुकद्दस पेशा है और जितनी ईमानदारी से आप काम कर सकते हैं इस फील्ड में करें, और अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। बाकी मैंने किसी से ट्यूशन नहीं ली, और जब लोग अखबार में काम करते थे तो उस वक्त मैं 92 टीवी चैनल में काम करता था, और अल्लाह का करम है, आसपास के लोग बताएंगे कि किस तरह मैंने काम किया है यहाँ पे और किस तरह मैं कर रहा हूँ। सिर्फ ये केस नहीं है कि यूट्यूब पे बैठ के मैं इस पे रिपोर्टिंग करता हूँ, बेशुमार बड़े चैनल में काम किया है और कर रहा हूँ, कभी किसी चैनल से किक नहीं पड़ी, और अच्छे से काम। हाँ, मेरा एक मिजाज है कि मैं कभी भी, हालांकि मुझे बहुत सारे अजीब-ओ-गरीब नामों से मोहतरमा और मोहतरम जो हमारे दूसरे साथी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से पुकारा भी गया, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर दिल से किसी की इज़्ज़त करनी है तो हमेशा इज़्ज़त ही करनी है। कभी ना सामने, पीठ पीछे, या लोगों को एंटरटेन करने के लिए सोशल मीडिया पे बैठ के मैं किसी की तज़हीक कर रहा हूँ, नाम लिए बगैर। हालांकि मुझे पता होता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं करता। मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है और रिस्पेक्ट करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं जिस तरह वकील, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि सहाफ़ी भी है, 4 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 4 दिन भी अगर मुझसे तजर्बा किसी का ज्यादा है तो मैं उसकी हमेशा इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। सिर्फ इनकी नहीं, दीगर जितनी भी है। मियां आसिफ साहब के बारे में मैंने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं की, कभी मैं किसी के बारे में करूंगा भी नहीं। तो बहरहाल मेरा मानना है कि मैं रिस्पेक्ट करूं और करता रहूंगा। बाकी जिसने जो करना है वो बिल्कुल उनका उनका ज़र्फ़ है कि वो बैठ के किसी की तज़लील करें, तज़हीक करें, या किसी को बैठ के लाइनें टो करें कि इसके बारे में ये कह दो, इसके बारे में ये कह दो, इसके बारे में ये कह दो। ये कभी ना मेरा मिजाज रहा है और ना ही मैं कभी किसी के बारे में करूंगा। बाकी जिन खातून का है या जो बैठ के एक फजूलियात बकते हैं वकील साहब, वो चूंकि खानदान की तज़लील करते हैं, सबको तज़हीक करते हैं, वो अगर एक मोतबर तरीके से फारूकी साहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बात क्यों नहीं करता, दूसरे एडवोकेट हैं उनके खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात क्यों नहीं करता। जब बैठ के लोगों की तज़लील करते तो ज़ाहिर है तज़लील की ज़बान में आपको जवाब लोग देंगे। और उसके बाद फिर मैं तो यही आखिर में कहूँगा कि अपने व्यूअर्स को धोखा मत दें, और अगर जो इंटरटेन ही करना है लोगों को, तो फिर आपका काम है थिएटर में जाके, ये रिपोर्टिंग वगैरह आपका काम नहीं है। एंटरटेन करना है आपको थिएटर में, अजीबो-गरीब मज़ाक सुना के लोगों को, अजीबो-गरीब लतीफ़े सुना के, तो आप जाकर अपने थिएटर में जो काम है वो करें। ये अभी भी अगर आपकी ज़बान-बंदी ना हुई तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं, पब्लिक भी करेंगे, लोगों को बताएँगे भी कि असल हकीकत क्या है, कि आप किस तरह लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती हैं और उसके बाद फिर आपकी असल हकीकत क्या है। तो और बहुत कुछ है। ये रामे साहब का केस भी ख़त्म नहीं हुआ और केस भी इंशाल्लाह चलेगा, और उसके बाद फिर ये जो बच्ची के आने का है, आज मुलाकात हो गई है, चौथी मुलाकात हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट भी सबके सामने आ चुकी है, और आगे बहुत कुछ है। मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मैं नहीं करूँगा। जो कुछ अदालतों में होगा, जो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड पर होगा, जो तफ़सीलात सामने आएँगी, वो अदालती रिकॉर्ड्स के साथ, और बच्ची खुद बोलेगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। ये थोड़ा-सा इंतज़ार करें। ये आज रामे साहब से माफ़ी माँगने का जो आपका ये जो दरख़्वास्त थी, इल्तिजा थी, अर्ज़ी थी, ये एक ट्रेलर है। आगे चलिएगा, फ़िल्म अभी बाकी है। थोड़ा-सा होश की नाखुन लें। लोगों को, व्यूअर्स को सोचना चाहिए कि सिर्फ़ एंटरटेन होना है, या लोगों को आप लोगों ने भी जाके गालियाँ देनी है। ये बैठ के झूठ बोलती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ़ मकारी करती है, लोगों के उल्टे-सीधे काम नाम लेके उल्टे-सीधी बातें करके सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। टके का कोई सबूत नहीं होता इसके पास। मैंने अभी भी चैलेंज किया, कोई एक खबर मेरी बता दे, कोई कि मेरी वो खबर थी जो झूठी साबित हुई हो, कोई एक खबर बता दे। हाँ, बाकी फजूलियात आपने पकड़ी है तो उसका कोई मेरे पास जवाब भी नहीं है, और ना किसी और के पास जवाब होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।